चालू हो जाए। मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की क्लास का विषय है कार्ल मार्क्स, बीए पाठ तृतीय। विद्यार्थियों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का ये जो पेपर है हमारा, इसमें कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण चिंतक हैं। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि मौजूदा जो दौर है, या जो कार्ल मार्क्स जिस दौर में पैदा हुए, उसमें जो मौजूदा व्यवस्था थी जिसको पूंजीवादी व्यवस्था का नाम दिया गया, उसके विकल्प के तौर पर और कौन सी व्यवस्था हो सकती है, उस व्यवस्था के सूत्र कार्ल मार्क्स ने अपने चिंतन में तलाशे और एक व्यवस्था साम्यवाद के नाम से कार्ल मार्क्स के विचारों के माध्यम से प्रकट हुई। हालांकि साम्यवाद कार्ल मार्क्स के चिंतन से ही दुनिया के अंदर नहीं आया, साम्यवाद के बीज दुनिया में पहले से भी रोपित थे और पहले से ही ये व्यवस्था अन्य स्वरूप में विद्यमान भी रही है, चिंतन का विषय भी रही है। लेकिन कार्ल मार्क्स का योगदान ये है कि उन्होंने अपने चिंतन से, अपने वैज्ञानिक चिंतन से पहली बार क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके आधार पर, भौतिकवादी सिद्धांत के आधार पर, भौतिकवाद के आधार पर पुराने साम्यवाद को, जो कार्ल मार्क्स ने स्वयं ने भी कहा है कि उल्टा पैरों के बल, सिर के बल खड़ा हुआ था, उसको उन्होंने पैरों के बल खड़ा करने की कोशिश की है, उसको वैज्ञानिक आधार देने की उन्होंने कोशिश की है। इस रूप में कार्ल मार्क्स का योगदान दुनिया के चिंतन, दुनिया के दर्शन के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने केवल राजनीति शास्त्र के अंदर, बल्कि समाज शास्त्र के अंदर, साथ ही साथ साहित्य के अंदर और अर्थशास्त्र के अंदर भी उतने ही सम्मान के साथ पढ़ाए जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने पूरी समूची व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए नए सूत्रों की खोज की, नए सामाजिक सूत्रों की खोज की, और इन सूत्रों की खोज करते करते उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि दुनिया का, इतिहास का कोई भी युग रहा हो, उस युग को परिवर्तन करने या उस युग को संचालित करने में भौतिक तत्वों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य तत्व होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका कौन होती है, ये एक बड़ी बात थी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इससे पहले जो नजरिया था इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने का, वो काल्पनिक ज्यादा रहा है, वो चमत्कारिक ज्यादा रहा है, उस संयोग की घटनाओं को उसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन इनके कुछ महत्व हो सकते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने बड़े स्पष्ट ढंग से अपने तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तथ्य प्रस्तुत करके ये सफलतापूर्वक स्थापित किया कि दुनिया के इतिहास को, समाज को संचालित करने में अगर किसी तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो आर्थिक तत्व है। और उनको हम मौजूदा दौर में हमारे निजी जीवन के आधार पर भी हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये एक कार्ल मार्क्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान चिंतन के क्षेत्र में माना जाएगा। और एक जो बात जो उनकी इस रूप में एक जो मानवीय दृष्टिकोण निकल कर आता है, जो कार्ल मार्क्स के, युवा कार्ल मार्क्स के चिंतन से है, जिसका उद्घाटन दुनिया के सामने बाद में हुआ, वो है उसकी परायापन की संकल्पना। उसको समाज शास्त्र के अंदर ज्यादा एक शीर्षक के रूप में, सिलेबस के बिंदु के रूप में ज्यादा ध्यान उस पर दिया जाता है। राजनीति शास्त्र के अंदर वो विषय नहीं लिया जाता है। लेकिन परायापन की जो संकल्पना है, उसको मौजूदा दौर में जो तनाव है, जो निराशा है, उस तनाव और निराशा के संदर्भ में उस परायापन की, कार्ल मार्क्स की संकल्पना को जानना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं न कहीं कार्ल मार्क्स ने अपने समय में ही इस चीज को उद्घाटित कर दिया गया था कि पूंजीवादी व्यवस्था तनाव पैदा करती है, निराशा पैदा करती है और व्यक्ति को
स्वयं अपने से, अपने परिवार से, अपने आसपास के समाज से और प्राकृतिक पर्यावरण से अलग कर देती है। तो ये सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर कार्ल मार्क्स को विस्तृत अध्ययन करने और समझने की जरूरत है। आज हमने पृष्ठभूमि में ये बात रखी है, इनके एक एक जो बिंदु हैं उन पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम कल की क्लास में इनको जानने की कोशिश करेंगे।